वेलकम टू वेस्टेक लेक्चर नंबर 13। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि फॉर्म्स क्या होते हैं, इसलिए इस पेज का टाइटल है वो भी मैं फॉर्म्स दे रहा हूँ। अब फॉर्म्स क्या होते हैं जी, उसकी मैं आपको अभी ऑनलाइन एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि फॉर्म्स क्या। ये देखें जी, ये आपके पास मैंने फेसबुक पर एक पेज ओपन किया है जिसके अंदर आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। व्हाट इज़ योर नेम, फर्स्ट नेम। फिर उसके बाद आपका सरनेम है, देन मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। फिर इस तरह नीचे न्यू पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर आ जाता है मेल और फीमेल का। तो फिर एंड पे ये एक बटन लगा हुआ है क्रिएट एन अकाउंट ग्रीन कलर में। ठीक हो गया। तो ये एक फॉर्म बना हुआ है हमारे पास। इस फॉर्म में क्या होता है, इस फॉर्म के अंदर हमारे पास हम डाटा एंटर करते हैं। जैसे फर्स्ट नेम है, अपना फर्स्ट नेम दिया, सरनेम दिया, फिर एंड पे क्रिएट अकाउंट कर दिया। तो ये डाटा पीछे जाके हमारा किसी ना किसी जगह पे सेव हो जाता है। अच्छा जी, अब क्या है, ये जो अभी रेड कलर का जिसके अंदर ये फर्स्ट नेम लिखा हुआ है या सर नेम लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, ये जो डिब्बे से बने हुए बॉक्सेस, इनको कहते हैं इनपुट फील्ड्स। ठीक हो गया, क्या कहते हैं जी, इनपुट फील्ड्स। क्योंकि इनके अंदर हम इनपुट देते हैं अपनी तरफ से, जो बाद में हम सर्वर के ऊपर भेज देते हैं, वहाँ जाके वो सेव हो जाती है। ठीक हो गया। तो ये जी आपके पास फॉर्म की एक एग्जांपल है। आप फॉर्म कैसे बनाते हैं वो हम दोबारा नोट पैड में जाके डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास नोट पैड है जी। अब क्या करते हैं जी, हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा फर्स्ट नेम, कोई भी हमारा नेम होगा, हमने ये लिख दिया। अब इस नेम के लिए जो इनपुट फील्ड होगी वो क्या करना, अब चूंकि हम इनपुट फील्ड बना रहे हैं इसलिए जो टैग यूज़ होगा वो भी हमारे पास इनपुट का ही टैग है। और ये जो हमारे पास टैग है ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इस अपने ही टैग के अंदर क्लोज होगा। फिर जैसे पिक्चर के अंदर हमने कुछ एट्रीब्यूट्स दिए थे, IMG जब पिक्चर हमने पेस्ट की थी तो उसके अंदर हमने कुछ एट्रीब्यूट्स दिए थे। उन एट्रीब्यूट्स में क्या क्या चीज़ें थी, SRC था और आर्ट था। इसी तरह इनपुट फील्ड के भी कुछ कंपलसरी एट्रीब्यूट्स हैं, जिसमें सबसे पहले कि जो हम इनपुट देने जा रहे हैं उसकी टाइप क्या है। तो उसकी जो टाइप हमारे पास है वो हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि नेम हमेशा टेक्स्ट होता है तो टाइप हमारे पास इसकी टेक्स्ट आ जाएगी। ठीक हो गया। फिर जो इनपुट हम देने जा रहे हैं इसमें से आपने हमेशा हर इनपुट का कोई ना कोई नेम ज़रूर देना है। अब इसका क्योंकि हमारे पास ये फर्स्ट नेम है तो इसका हम जो नेम है वो भी फर्स्ट नेम दे देते हैं। इसी तरह आपके पास जितने भी इनपुट फील्ड होंगे आपने सब की कोई ना कोई आईडी लाजमी देनी है, चाहे वो यूज़ हो रही हो या ना हो रही हो, आपने उसकी आईडी जो है ना वो लाजमी तौर पर देनी है। ठीक हो गया। अब इसी को हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम इसके देखते हैं आउटपुट। अब आउटपुट देखने के लिए हम अपने वेस्टेक के फोल्डर में जाएंगे। वहाँ पे मैंने एक फॉर्म्स के नेम से एक पेज सेव किया हुआ है। ठीक है, इस पेज के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, हम इसको ओपन किया और ओपन करने के बाद क्या होगा, इसका जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो आप देख सकते हैं कि आपके पास फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, फिर उसके साथ ही आपके पास क्या लिखा हुआ है, सॉरी लिखा नहीं हुआ, एक बॉक्स सा बना हुआ है जिसके अंदर आप अपना कोई भी नेम रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे विश टेक ट्यूटोरियल लिख देता हूँ, तो ये कोई एक नेम है। ठीक है, मैं इसकी जगह पे अली लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास इनपुट फील्ड बन गया। हम इसी तरह के एक और इनपुट फील्ड बनाते हैं। चलें, कोई और इनपुट फील्ड बनाने से पहले हम एक और चीज़ देखते हैं। अब यहाँ पे नेम है। अब नेम से मुराद हम कहते हैं कि यार जब भी पेज हमारा लोड हो, जैसे अभी अली लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके सामने अली लिखा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि यार जब भी पेज ऑन लोड हो ना तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पहले से ही ऑलरेडी लिखा हुआ हो। ठीक है, तो वो सारा अभी हम ये काम करने के लिए कि पहले से कुछ ना कुछ लिखा हुआ, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट लगाते हैं कि ये जो हमारे पास इनपुट फील्ड है उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए। वैल्यू क्या है, हम पहले से लिख देते हैं जी विश टेक। ठीक है, हमने ये पहले से लिख दिया, इसको सेव किया। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने ब्राउज़र में जाएंगे और ब्राउज़र में जाके उसको रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास इनपुट फील्ड के अंदर पहले से विश टेक लिखा हुआ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमने कुछ और लिखना है।
फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि विशटेक के बाद अब मैंने कोई और नेम लिखना है, जैसे मेरा नाम इश्तियाक है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने इश्तियाक लिखना है तो मैं इसके अंदर क्लिक करूँगा और मैं इश्तियाक लिख दूँगा। अब देखें ये विशटेक के सामने लिखा गया है, तो हमने सिर्फ ये लिखना है, तो हम इसको ख़त्म करेंगे और फिर ISHTIAQ इश्तियाक राय ये हमने लिख दिया, ठीक हो गया। लेकिन अब ये तो एक से ज़्यादा फील्ड हो सकते हैं, तो हमको हर दफ़ा पहले से लिखी जो चीज़ है, जैसे विशटेक इसके अंदर लिखा हुआ है, हमको हर दफ़ा इसके अंदर जो पहले से लिखी चीज़ है उसको रिमूव करके फिर दोबारा से लिखना पड़ेगा, तो ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है, ठीक हो गया। तो इसके लिए हमने पहले कोई एक शॉर्ट नोट लिखा होता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी मैं वैल्यू क्या डाल देता हूँ, मैं वैल्यू डाल देता हूँ कि राइट कि इसके अंदर आपका क्या आना है, फर्स्ट नेम आना है, मैं वैल्यू भी डाल देता हूँ। इसको जब मैंने सेव करके रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर फ़र्स्ट नेम लिखा हुआ है, यानी कि हमें वो एग्जांपल दे रहा है कि यहाँ पे आपने फ़र्स्ट नेम लिखना है। अब हमको इसको पहले रिमूव करना पड़ेगा, फिर हम अपना नेम लिखेंगे, ठीक है। तो ये एक अच्छी अप्रोच नहीं कि पहले बार बार रिमूव करो और फिर आप क्या करो उसके अंदर अपना रिक्वायर्ड फील्ड लिखो। तो इसी तरह वैल्यू की अल्टरनेटिव हमारे पास एक और टैग है जो होता है प्लेस होल्डर का, वो हम अपनी नेक्स्ट फील्ड में लिखेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, फर्स्ट नेम के बाद हमारे पास क्या आ सकता है, लास्ट नेम है, तो लास्ट नेम के लिए भी हमारे पास कोई भी एक हमारे पास क्या होगी, इनपुट फील्ड होगी, और वो भी सेल्फ इनपुट टैग। अब हमें हमेशा याद रखना है कि सेल्फ क्लोजिंग है। तो लास्ट नेम की भी हमारे पास जो टाइप है, क्योंकि इसके अंदर डिजिट वगैरह तो आते नहीं हैं, सिर्फ टेक्स्ट ही आता है, तो इसकी भी जो हमारे पास टाइप है वो टेक्स्ट ही होगी। और इसका जो हमारे पास नेम होगा वो भी हमारे पास अब अपनी, अच्छा ये आप कोई भी नेम रख सकते हैं, मैं इसका नेम लास्ट नेम रख देता हूँ, आप कोई भी नेम रख सकते हैं, और आईडी भी आप कोई भी रख सकते हैं। लेकिन आपने बस एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपने आईडी और नेम एक दफ़ा एक पेज के अंदर या एक टैग को दे दिया है वो आप दोबारा नहीं दे सकते, ठीक हो गया। तो वैल्यू की जगह पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर भी वैल्यू वाला ही काम करेगा, लेकिन जब हम अपने टैग के अंदर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, उसको खुद ब खुद रिमूव कर देगा, बजाय इसके हम खुद रिमूव करें, ठीक है। तो ये लास्ट नेम लिखा, मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद मैं क्या करता हूँ जी, इसको रन करता हूँ। अब रन करने के बाद क्या हो गया, एक हमारे पास क्या है, फर्स्ट नेम है, ठीक है, एक हमारे पास है फर्स्ट नेम, दूसरा हमारे पास है लास्ट नेम। अब फर्स्ट नेम के अंदर हमने कुछ लिखना है तो हम लिखेंगे तो उसके सामने लिखा जाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पहले रिमूव करेंगे, उसके बाद अपना कोई हम नया नेम लिखेंगे। अगर हम चलते हैं जी अपना जो हमारा लास्ट नेम है उसके अंदर हमें सिर्फ क्या करना है, क्लिक किया और हमने लिखना शुरू कर दिया, तो उसने पहले से जो चीज़ लिखी थी उसको खुद ब खुद रिमूव कर दिया, ठीक हो गया। आज का जो हमारा लेक्चर था वो सिर्फ हमने यहीं तक रखना है, प्लेस होल्डर वैल्यू तक, और कोई भी हमने इनपुट फील्ड बनाना है तो वो किस तरह करके बनाना है। अब अगला लेक्चर जो है, चलें उसको स्टार्ट करने से पहले हमको बता देता हूँ कि उस लेक्चर में हम क्या करेंगे। उसमें हम ये देखेंगे कि ये देखें यहाँ पे क्या है, हमारा जो फर्स्ट नेम है और जो हमारा लास्ट नेम है ये दोनों के एक ही लाइन में आ रहे हैं। हमने क्या करना है, लास्ट नेम को फर्स्ट नेम के नीचे लेके आना है। तो नीचे लेके आने के लिए यहीं पे चले मैं बता देता हूँ आपको, टाइम आपका बचेगा कि अब क्या हमने क्या करना है, ये लास्ट नेम जहाँ पे लिखा है ना इससे पहले एक टैग लगाना है BR का, वो क्या करेगा, इस लाइन को ब्रेक कर देगा और लास्ट नेम को फर्स्ट नेम के नीचे ले आएगा। तो हमने क्या किया, अब हमने जाना है हमारे लास्ट नेम से, ये हमारे पास क्या है, लास्ट नेम लिखा हुआ है, तो इससे पहले हमने एक टैग लगा देना है, किसका, BR का, और BR भी याद रखिएगा सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक हो गया। इसको जब हम सेव करके रन करेंगे तो ये जो हमारे पास वो लाइन है उसको नीचे ले आएगा, ठीक है, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम को। अब यहाँ पे एक मसला आ गया, वो मसला क्या है कि फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के अंदर गए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि
इनके जो इनपुट बॉक्सेस हैं, ये लास्ट नेम का और ये फर्स्ट नेम का, ये बिल्कुल आपस में साथ से जुड़े हुए हैं। तो हम इसको थोड़ा सा ना वो क्या कहते हैं जी, थोड़ी सी स्पेस देना चाहते हैं। तो उसके लिए हम एक टैग यूज़ करेंगे div का। div क्या करेगा, इनको डिवाइड कर देगा। इनके div होता है कि आप ऐसे समझ लें कि जैसे हेडिंग होती है या कोई भी पैराग्राफ का टैग होता है, उसके अंदर जो भी चीज़ लिखो वैसी की वैसी आ जाती है। ये एक टैग ही है, ठीक है, जो आपके पेज को, वेब पेज को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। और ये आपका जो div है ना, ये ब्लॉक लेवल होते हैं कि ये पूरे के पूरे पेज पे उसकी विड्थ जो होती है 100% होती है। अब उसके 100% कह रहा हूँ, जितनी आप उसको विड्थ देंगे उतनी विड्थ तो उसकी आ जाएगी, लेकिन अपने सामने वो किसी चीज़ को नहीं आने देगा। तो वो div लगा के हम इसको क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो है, हम इसको div में ही रख के अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ये लेक्चर ज़रा लेंथी हो जा रहा है, और जितना लेंथी हो जाता है लेक्चर वो बोर हो जाता है, इसलिए इसको अभी मैं करने जा रहा हूँ, वीडियो को, रिकॉर्डिंग को बंद करने जा रहा हूँ। सो स्टे कनेक्टेड फॉर लेक्चर नंबर 14। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।